नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आप देख रहे हैं नेटिव न्यूज। आज हम बात करेंगे पत्रकार मनदीप पूनिया की। ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये हर जगह इस टाइम पर हैशटैग मनदीप पूनिया को रिहा करो ये ट्रेंडिंग कर रहा है। मैं सबसे पहले एक आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, हालांकि ये बहुत वायरल वीडियो है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में किस प्रकार से लाल टी शर्ट, ये लाल जैकेट पहने हुए मनदीप को जो है किस तरीके से पुलिस वाले लाठी डंडों से मारते हुए, धक्का देते हुए फौरन पकड़ के, जैसे कितने बड़े पेशेवर मुजरिम हो, इनको लेके जा रही है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली पुलिस ये बताए कि आखिर उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्या यह सार्वजनिक कर सकती है? हाँ, सार्वजनिक तो किया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन अपनी एक एफआईआर जो कल्पनाओं से भरी है। मनदीप पर आईपीसी की धारा 186 यानी कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, धारा 353 यानी सरकारी अधिकारी पर हमला करना, आईपीसी की धारा 332 लोक सेवक को चोट पहुंचाना और आईपीसी की धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप देखेंगे कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं, इसमें पुलिस की कल्पनाएं ज़्यादा ही हैं। एक पत्रकार अगर वो सच्ची पत्रकारिता करता है तो कहाँ से उसने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, कहाँ से वो एक सरकारी कर्मचारी पर हमला कर रहा है। आखिर दिल्ली पुलिस का ये धाराएं लगाने का कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। फिलहाल उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और मैं दूसरा उसके बाद एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी थी। आप देखेंगे उनका रिसर्च, और रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस उनके पास थी, जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने, ऐसा मनदीप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये भी वीडियो बहुत वायरल है, जो कि आप सभी लोग अच्छे से देख चुके होंगे। पर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उसके स्टेज पर था जब दंगाइयों ने स्टेज के ऊपर हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया। और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना चाह रहा हूँ। असल में 50-60 लोगों का एक ग्रुप आता है जो तिरंगा लेकर आता है, और वो किसानों को पहले गालियाँ देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहाँ से भागो, तुम्हें सबक सिखाते हैं। और वो फिर पथराव करने लग जाता है। और पुलिस, वो 50-60 ही थे, लेकिन पुलिस 4 से 5 हजार पुलिस वाले कल थे। 2000 तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4-5 हजार पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं। और लगातार तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है, कभी तिरंगा, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया। द कारवां मैगजीन के फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे मनदीप पूनिया सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कवर कर रहे थे, और शुरुआत से अब तक कवर कर रहे थे, काफी टाइम से, और दिन और रात कवर कर रहे थे। उनकी इस वीडियो में आपको दिखेगा कि किस प्रकार उन्होंने बताया है कि जो दंगाई या जो लोग 40-50 लोग वहां पर थे, उन्होंने कुछ लोगों के चेहरे भी इसमें पहचाने, जो बाकायदा वो मिलान करवा रहे हैं उनके फेसबुक प्रोफाइल पर, और उनकी जो बीजेपी नेता हैं उनके साथ फोटोग्राफ भी वो इस पर सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसमें कुछ नाम भी उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं। प्रदीप खत्री, अमन डबास, जिनकी वाइफ पार्षद है बीजेपी से, और वो भी मंडल अध्यक्ष हैं। तो इस टाइप के नाम को भी ये खुलासे कर रहे हैं, और लगातार बता रहे हैं कि पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी। इसमें ये भी बता रहे हैं, एक अखबार का नाम भी लिया है, राष्ट्रीय अखबार का नाम भी लिया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ फोटो एडिटिंग की गई है। जो 4 आदमी पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, उसमें से बाकी के 3 गायब कर दिए गए, जबकि बाकी के 3 आदमी और खड़े थे वहाँ पर, और पीछे पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन एडिटिंग करके उनको गायब करके फ्रंट पेज पर उसको छाप दिया गया है, ऐसा मनदीप बता रहे हैं। और ये इस वीडियो में बता रहे हैं कि इसमें जो इन्होंने एक सिख लड़के का जिक्र किया है, जिसकी फोटोग्राफ काफी वायरल हुई है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा उसकी फोटोग्राफ, उस सिख बच्चे की। ये देखिए, जिसके केश पकड़ के पुलिस वाले ये उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। ये उसे बुरी तरीके से पैरों से कुचल के उसको रौंद के मार रहे हैं।
और ये देखिए चारों तरफ से डंडे, कम से कम 30 डंडे आपको दिखेंगे, लेकिन इसमें ये आप सफ़ेद कपड़ों में देख सकते हैं, सफ़ेद कपड़ों में, और ये लाल कपड़ों में ये पुलिस वाले नहीं है, ये बिना सादे कपड़े में है, जिनमें मनदीप सिंह का कहना है कि ये वही लोग हैं जो पुलिस के संरक्षण से इस पर हमला कर रहे थे। आखिर एक ही आदमी पर इतना ये कैसे भारी पड़ गया कि सब लोग इसी को मार रहे थे। तो यही सब बातें ये वीडियो में अपनी जो है बता रहे थे, और इसी के तहत जब ये दोबारा कवरेज के लिए रात को पहुंचे तो जो है पुलिस ने इनको उठा लिया। इसमें सवाल मेजर ये पैदा होता है कि आखिर स्वतंत्र पत्रकारिता क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आसिफ सुल्तान जो जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, वो भी 4 महीने से कश्मीर की जेल में है, और सिद्दीकी कंपन जिनका अभी तक कुछ नहीं पता, हाथरस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। कन्नड़ के एक वेबसाइट में ये एक पत्रकार हैं, इनका कैब ड्राइवर था जो इनको लेके गया था, उस तक को भी गिरफ्तार कर दिया गया था। अमित सिंह जो कि कानपुर के पत्रकार हैं, उन पर भी मामला दर्ज हुआ। राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ पर मामला दर्ज हुआ। आखिर जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो खुली पत्रकारिता में भरोसा करते हैं, आखिर उनके पैरों में क्यों बेड़ियां डाली जा रही है। आप देखेंगे कि अर्नब गोस्वामी, जिनको अपनी शब्दों पर कोई सहनशीलता ही नहीं थी, यहाँ तक कि मुंबई में उनका चैनल है, मुंबई में ही बैठ के वहाँ के सीएम के लिए अपशब्द का उपयोग कर रहे थे, तू तड़ाके से बात कर रहे थे, वहाँ की पुलिस के लिए उल्टा सीधा बोलना, उनके मंत्रियों के लिए उल्टा सीधा बोलना। उन्होंने शब्दों कहीं से कहीं तक गर्मा नहीं छोड़ी। उसके बाद वो वहाँ से उनको जेल भेजा जाता है, तो 7 दिनों में वो तुरंत अपने प्रभाव के जरिए तुरंत बाहर आ जाते हैं। 7 दिनों में, कम से कम 7 दिनों में ही। और उनकी गिरफ्तारी पर, मंदी की गिरफ्तारी पर पत्रकारों ने, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मंदी की गिरफ्तारी पर पत्रकारों ने आईटीओ पर दिल्ली पुलिस के सामने भी प्रदर्शन किया। लेकिन अर्नब की गिरफ्तारी पर जो जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो उन्हीं के जो उछल कूद करने वाले जो रिपोर्टर हैं, आपने देखा होगा कई वीडियोस में, कोई गाड़ी के ऊपर बैठता है, कोई कहीं बैठता है, वही लोग ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें जो हमारे पत्रकार रवीश कुमार है, उन्होंने एक चिट्ठी जेलर को लिखी है, और उन्होंने कुछ शब्द भी अच्छे ट्वीट किए हैं। मैं वो चिट्ठी आपको एक बार बोलना चाहूंगा। डियर जेलर साहब, भारत का इतिहास इन काले दिनों की अमानत आपको सौंप रहा है। आज़ाद आवाज़ों और सवाल करने वाले पत्रकारों को रात में उनकी पुलिस उठा ले जाती है, दूर दराज के इलाकों में FIR कर देती है। इन आवाज़ों को संभाल कर रखिएगा। अपने बच्चों को व्हाट्सएप चैट में बताइएगा कि सवाल करने वाला उनकी जेल में ही रखा गया है। बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी नौकरी है। जेल भिजवाने वाला कौन है, उसका नाम आपके बच्चे खुद गूगल सर्च कर लेंगे। जो आपके बड़े अफसर हैं, IAS और IPS, अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए उन्हें पत्रकार ना बनने के लिए कहेंगे। समझाएंगे कि मैं नहीं तो फला अंकल तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, ऐसा करो तुम गुलाम बनो और जेल से बाहर रहो। भारत माता देख रही है, मोदी मीडिया के सर पर ताज पहनाया जा रहा है और आजाद आवाजें जेल भेजी जा रही हैं। डिजिटल मीडिया पर भी स्वतंत्र पत्रकारों ने अच्छा काम किया है। किसानों ने देखा है कि YouTube चैनल और Facebook लाइव से किसान आंदोलन की खबरें गांव-गांव पहुंची हैं। इन्हें बंद करने के लिए मामूली गलतियों और अलग दावों पर FIR किया जा रहा है। आजाद आवाज की तरह इस जगह पर भी सबसे बड़े जेलर की निगाहें हैं। जेलर साहब, आप असली जेलर भी नहीं हैं, जेलर तो कोई और ही है। अगर यही अच्छा है तो इस बजट में प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो, मनरेगा से गांव-गांव जेल बने और बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाए, जेल बनाने वाले को भी जेल में डाल दिया जाए, उन जेलों की तरफ देखने वाला भी जेल में बंद कर दिया जाए। मुनादी की जाए कि प्रधानमंत्री जेल बंदी योजना लॉन्च हो गई है, कृपया खामोश रहें। सवाल करने वाले पत्रकार जेल में रखे जाएंगे तो 2 बातें होंगी, जेल से अखबार निकलेगा और बाहर के अखबारों में चाटुकार लिखेंगे। विश्व गुरु भारत के लिए यही अच्छी बात नहीं होगी। मेरी गुजारिश है कि सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई, अमित सिंह सहित सभी पत्रकारों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं, मनदीप पूनिया को रिहा किया जाए, FIR का खेल बंद हो।
मेरी एक बात नोट कर पर्स में रख लीजिएगा, जिस दिन जनता यह खेल समझ लेगी उस दिन देश के गांव में ट्रैक्टर, बसों और ट्रकों के पीछे हवाई जहाजों, बुलेट ट्रेन, मंडियों, मेलों, बाजारों और पेशाबरों की दीवारी पर यही बात लिख देगी। गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता, गोदी मीडिया से आज़ादी से ही नई आज़ादी आएगी। रवीश कुमार। आपने देखा कि ये एक बंदे का पूरा लेटर उन्होंने जेलर साहब को लिखा है और इसमें उन्होंने कुछ काफ़ी अच्छे ट्वीट भी किए हैं। इसी के साथ ही मैं दो शब्द रवीश कुमार जी के और बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने बड़ी अच्छी और सही बात लिखी है कि जेल की दीवारें कितनी ही ऊंची कर लो मगर आज़ाद आवाज़ों से ऊंची कभी नहीं हो सकती। मनदीप पूनिया ने बड़ी ही मेहनत के साथ इस पूरे किसान आंदोलन में काम किया है और कई खुलासे उन्होंने किए हैं। एक अलग पत्रकारिता, बड़ी सच्चाई के तरीके से उन्होंने काम करने की कोशिश की है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि मनदीप पूनिया जेल से कब रिहा होते हैं। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।